वॉइस आ रही है? यस या नो बताइए मुझे, यस या नो। हाँ ठीक है साथी, चलिए। तो साथियों सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। ठीक है, मैं सौदान सिंह पुष्पा आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात और झरने के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से सभी एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर देखा जाता है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप डरिए मत, मैं ऐसी धांसू ट्रिक बताने वाला हूं, आप सपने में भी जलप्रपात आएंगे आपके, मतलब सपने में भी आपके जलप्रपात आएंगे। भाई कौन सा जलप्रपात कहाँ है, इतनी शानदार ट्रिक आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जलप्रपात, झरने और तालाब की बात करेंगे। देखिएगा, शुरू करते हैं अपना सेशन। ठीक है, देखिएगा वॉइस आ रही है ना भाई? चलिए अब देखो, पहला जलप्रपात है बहुती जलप्रपात। कौन सा भैया? बहुती। आपको इसको बहुटी भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुटी। बहुटी भी पढ़ना है, बहुती भी पढ़ना है। ठीक है, बहुती या बहुटी जलप्रपात आपसे पूछे तो गलती मत करना। जलप्रपात की बात करें तो गलती मत करना। हमारे खोपड़ी में रीवा भरा हुआ है, रीवा को बाहर निकालो और मऊगंज को सेट करो भैया। मऊगंज को क्या करो? सेट कर लो। सेट कर लो, दिमाग में शब्द रख लो। मतलब अब वर्तमान में जो बहुटी या बहुती जलप्रपात है वह किस जिले में आता है? वह मऊगंज में आता है। कहाँ आता है? मऊगंज। क्लियर है? कौन से जिले में आता है? मऊगंज। चलिए अब देखो जो बहुटी जलप्रपात है इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। क्या है भैया? 198 मीटर है। ध्यान रखना, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जलप्रपात है। किसका? मध्य प्रदेश का मेरे भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का हम बात कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात। क्लियर है? याद रहेगा। इसकी ऊंचाई की बात करें 198 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। यहाँ पर एक शब्द याद दिक्कत देता है, नदी कौन सी है? नदी याद रखना सेलर नदी। क्या याद रखना? सेलर। अब बच्चे भूल जाएंगे तो ट्रिक याद रखना, बहुत सेल किया रोवे मत। किया रोवे मत। बोले सर क्या बोल रहे हो? बहुत सेल किया रोवे मत। अब मैंने ये शब्द इसलिए बोला है, जैसे हम मार्केट जाते हैं, बोलो हाँ, जब हम मार्केट जाते हैं मेरे भाई, हम बहुत सारी चीज सेल कर लेते हैं। बोले भैया सेल कर लिया, हमें चश्मा भी अच्छा लग रहा है, चश्मा भी पहनेंगे, टी शर्ट भी अच्छी लग रही है, टी शर्ट भी लेंगे, हाफ शर्ट भी लेंगे भैया स्मार्ट बनने के लिए। तो बहुत ज्यादा सेल किया, तो सेल तो कर लिया। ठीक है, सेल कर लिया, खरीद लिया अपन ने। ठीक है, बहुत ज्यादा सेल कर लिया। अब बोले यार पर्स में तो पैसे ही नहीं है, पर्स में तो पैसे ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? रोएंगे ना हम, रोवे, हम रोएंगे, रोएंगे, रोवे याद रखना, रोवे। तो मैं बोलूंगा रोवे मत भाई। ठीक है, पैसे खर्च करे अपने सामान के लिए, तो याद रखना बहुत से बहुटी, सेल से सेलर नदी और रोवे से याद रखना रीवा। बोलो हाँ, ये तीनों चीज याद हुई। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अब जो सेलर नदी है, ये जो डाटा लिखा हुआ है मध्य प्रदेश जनसंपर्क की साइट से लिया गया है, ऑफिशियली डाटा है, इसलिए आप दिक्कत मत लीजिए। देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मोहगंज की घाटी, मोहगंज की घाटी याद रखना, किनारे से निकलकर बीहड़ नदी मिल जाती, सीधी सी बात है। ये कहाँ जाके मिल जाती? बीहड़ नदी में मिल जाती है, जो तमसा या टॉन्स की सहायक है। दोनों चीज लिखा है ऑब्लिक करके साइड पे, जो जनसंपर्क की साइड वहां पे लिखा है। ठीक है, जो तमसा या टॉन्स नदी की सहायक है। ठीक है, तो हमें याद रखना है सेलर नदी, याद रखना, क्या याद रखना है? सेलर नदी आपको याद रखना है। रख पाएंगे भैया? बोलो हाँ या ना। सेलर नदी आप याद रखना, और बहुटी जलप्रपात रीवा, और 198 मीटर इसकी ऊंचाई। अब देखो यहाँ पर एक जिला बना है मऊगंज। क्या बना है? मऊगंज। अब यहाँ पर नए डिस्ट्रिक्ट के नाम सुनो भैया, मऊगंज हो गया, ठीक है,
मऊगंज बना, हाँ बना है बिल्कुल साहब, ठीक है। एक पांडुरना भी याद रखना है, क्या बना है साहब, पांडुरना भी बना है साहब, ठीक है। एक और याद रखना भैया, पांडुरना के बाद याद रखना है मैहर डिस्ट्रिक्ट, क्या याद रखना है, मैहर। अब देखो जो पांडुरना था ये आपका पांडुरना 54वां जिला, मऊगंज साथी याद रखना 53वां जिला, और मैहर आपका 55वां जिला है, ठीक है। ये 2023 में बने हैं सब, कब बने हैं, 2023 में बनाए गए हैं। अब जो मऊगंज है ये रीवा से अलग हुआ है, कहाँ से, रीवा से अलग हुआ है। पांडुरना कहाँ से अलग हुआ है, छिंदवाड़ा से अलग हुआ है, कहाँ से हुआ है, छिंदवाड़ा से। और मैहर कहाँ से हुआ है, सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है। क्लियर है भैया। और अब नए डिस्ट्रिक्ट को भी बनाए जाने की चर्चाएं हैं, जैसे कि स्रोंज विदिशा से अलग होकर नया जिला बनने जा रहा है, ठीक है। और ये सब चीज मैं जब मध्य प्रदेश गठन पढ़ाऊंगा वहां आपको पूरे अच्छे से कवर कर दूंगा, इसलिए दिमाग मत चलाना ज्यादा, ठीक है। जितना है याद रखना है। चलिए, पांडुरना 54वां, मैहर 55वां, मऊगंज आपका 53वां, रीवा से अलग हुआ, पांडुरना छिंदवाड़ा से, मैहर सतना से अलग हुआ है। ये चीज आपको याद रहेगी। याद रखना भैया, सेलर नदी बहुटी बहुत सेल किया रे, रोबे 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 रीवा, याद रखना। अब देखो सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है, जो कि खरगोन जिले में महेश्वर में आपको देखने को मिलेगा। नदी कौन सी है, नर्मदा नदी, याद रखना कौन सी नदी होगी, नर्मदा। ऊंचाई इसकी है 8 मीटर, क्या है भैया, 8 मीटर है। अब यहाँ पर याद रखना खरगोन, क्या याद रखना भैया, खरगोन। खरगोन में याद हो आपको सर्वाधिक किसका प्रोडक्शन होता है, कपास का होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, सर्वाधिक कपास का प्रोडक्शन होता है ना, उत्पादन, ये चीज भी याद रखना है, ठीक है साथ में। अब जो खरगोन है, खरगोन में किसका उत्पादन होता है, कपास का। तो हमने इसको कैसे याद रखा है, जैसे आपने खरगोश देखा होगा, क्या देखा होगा, खरगोश देखा होगा। खरगोश कैसा होता है, सफेद होता है। कपास भी कैसा होता है, सफेद होता है। तो खरगोश भी सफेद है और कपास भी सफेद है, तो खरगोन ऐसे याद रखना मेरे भाई। बोलो हाँ, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हाँ बिल्कुल सही बोलेंगे भैया। और खरगोन में ही मिर्च का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है, किसका प्रोडक्शन होता है भैया, मिर्च का प्रोडक्शन भी सर्वाधिक कहाँ पर होता है, खरगोन में। अब यहाँ पर मिर्च लगा हुआ है, अब मिर्च को कैसे याद रखें, जैसे आपने मिर्च खा ली, क्या खा ली, मिर्च, बोले खा लेते हैं सर, हाँ मिर्च के शौकीन रहते हैं खरगोन वाले वैसे, पर अदर जगह के बुंदेलखंड बघेली और जो हमारे क्षेत्र है वहाँ मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, जैसे बुंदेलखंड से आता हूँ मैं, वहाँ पर मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, एक मीडियम तरीके से खाते हैं। पर अब वहां पर किसी ने खा ली, ठीक है, मिर्च ज्यादा खा ली, तो वो क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। तो गो से याद रखना खरगोन, गो से खरगोन याद रखना है। क्लियर है, गो से क्या याद रखोगे, खरगोन याद रखना है। क्लियर है मेरे भाई, गो से गो होगा, गो से खरगोन याद रखना है। कपास उत्पादन होता है, कपवा खरगोन में मिर्च भी होती है। अब देखो सहस्त्रधारा जलप्रपात, कौन सा धारा, सहस्त्रधारा, खरगोन में भैया क्या है, खरगोन में किस नदी किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर, याद रहेगा, रखना पड़ेगा। अब देखो भैया कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात है अनूपपुर में, कहां पर भैया, कपिल। अब इसके नाम में लगा है कपिल, क्या है भैया, कपिल, ठीक है। और अनूप, सुनना, अनूप। अब कपिल के नाम से आपको क्या लग रहा है, कपिल क्या है, नर होता है ना, नर। और अनूप भी क्या है, नर, तो नर से याद रखना नर्मदा। नहीं आई बात समझ में, क्लियर है भैया। अनूप कपिल धारा जो जलप्रपात है आपका कहाँ पर है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा कहाँ पर है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अनूप हमने कैसे याद रखा भैया, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है। अनूप क्या है, नर है, लड़के जैसा नाम आ रहा है, कपिल का भी नाम लड़के जैसा है, तो नर्मदा नदी पर है, नर से नर्मदा याद रखना, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 15 मीटर है, कितने मीटर है मेरे भाई, 15 मीटर है, कितने मीटर है, 15 मीटर है। जो कपिल धारा जलप्रपात है इसकी ऊंचाई आपकी कितनी है, याद रखना 15 मीटर। यहाँ पर एक चीज और याद रखना, अनूपपुर आया है तो अनूपपुर में एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से जो काम की चीज है, अनूपपुर लिखा हमने। अब अनूपपुर क्या है, एक जिला है, ठीक है, यहाँ से ही हमारी नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ पर याद रखना पुष्पराजगढ़ तहसील, पुष्पराजगढ़ तहसील, पुष्पराजगढ़ तहसील याद रखना। अब जो पुष्पराजगढ़ तहसील है यहाँ पर एक चीज और याद रखना है आपको, अमरकंटक याद रखेंगे भैया, अमरकंटक याद रखना है, अमरकंटक,
अब जो अमरकंटक के बाद एक चीज याद और रखना है, मेकाल पर्वत श्रेणी। क्या याद रखना है? मेकाल पर्वत श्रेणी याद रखना है, मेकाल पर्वत श्रेणी याद रखना है। इसी के साथ याद रखना है आपको माँ की बगिया। जो माँ की बगिया है ना, ये पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। बोले माँ, जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? माँ की बगिया से। अब हमने एक किसका उत्पत्ति स्थान लिखा है? नर्मदा नदी का उत्पत्ति स्थान लिखा है। नर्मदा नदी का उत्पत्ति स्थान क्लियर है? नर्मदा नदी का उत्पत्ति स्थान हमने लिखा है। नर्मदा नदी का उत्पत्ति अनूपपुर पुष्पराजगढ़ तहसील है, अमरकंटक जगह है, मेकाल पर्वत श्रेणी है और माँ की बगिया है। यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान होता है। एकमात्र नदी है मध्य प्रदेश की जिसको क्या दिया गया है? जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। क्या दिया है? जीवित नदी का दर्जा दिया गया। याद रखना, ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोल सकते हैं इसको। मध्य प्रदेश की क्या बोलते हैं? की जीवन रेखा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जीवन रेखा बोल सकते हैं, पानी भैया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है, याद रखना। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। क्लियर है? बोलो हाँ। ठीक है, सब रिवाइज करा दूंगा। सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी क्या है भैया? नदी है मध्य प्रदेश की। क्लियर है? कौन सी? नर्मदा है। लाइफ लाइन हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश की। उत्पत्ति स्थान क्या है? अनूपपुर है। अनूपपुर से तहसील की ओर जाएंगे पुष्पराजगढ़, पुष्पराजगढ़ से कहाँ? अमरकंटक, अमरकंटक से मेकाल पर्वत श्रेणी, फिर आपको दिख जाएगी क्या? माँ की बगिया। माँ की बगिया में क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। क्लियर है? हाँ या ना? ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो भैया, यहाँ पर हमने बात करी अनूपपुर की। अनूपपुर में आपको मिलेगा कपिल धारा जलप्रपात। मैंने कैसे याद करा दिया? कपिल क्या है? नर जैसा फील हो रहा है। कपिल नर ही तो है, नर और मादा सुना होगा, तो नर्मदा याद रखना है। क्लियर? चलिए अब देखो, अब है दर्दी जलप्रपात। क्या है भैया? दर्दी जलप्रपात। अब देखो भैया, यहाँ पर लिखा है दर्दी, यहाँ पर लिखा है दर्द और यहाँ पर लिखा है मर्द। सुना है कि नहीं सुना? दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। एक आपने डायलॉग सुना होगा, मर्द को दर्द नहीं होता। सुना है कि नहीं सुना? मर्द को दर्द नहीं होता। यहाँ पर गौर करना, मर्द है और यहाँ पर दर्द है। दिख रहा है? देखना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। यहाँ पर मर्द है, यहाँ पर दर्द है। तो दर्दी जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। अब यहाँ पर हंडिया में, कहाँ पर है? हंडिया में। अब दर्दी जलप्रपात है। अब देखो, अब आपसे किसी ने बोला मर्द को दर्द नहीं होता, तो हड्डियां तोड़ देंगे तुम्हारी, हड्डियां। मर्द को दर्द नहीं होता तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, ऐसी बात करोगे तो हड्डियों से याद रखना हड्डियां। क्लियर है? मर्द को दर्द नहीं होता तो कैसे याद रखा? मर्द को दर्द नहीं हुआ, दर्द से दर्द से याद रखा हमने दर्दी जलप्रपात, और मर्द से नर्मदा और हड्डी से हंडिया। क्लियर है? याद हुआ? बोले हो गया होगा। अब देखो दुग्ध धारा जलप्रपात, ठीक है, हंडिया में दुग्ध दुग्ध धारा जलप्रपात भी कहाँ पर? नर्मदा में, नर्मदा नदी पर है। जिला कौन सा होगा? अनूपपुर। कौन सा होगा मेरे भाई? अनूपपुर। दुग्ध धारा जलप्रपात हो जाएगा आपका। नदी कौन सी होगी? नर्मदा नदी होगी। और जिला कौन सा होगा? अनूपपुर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अनूपपुर। क्लियर है? अनूपपुर से ही क्या निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है भैया, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है। ये कितने राज्यों से निकलती? कमेंट करो भैया। नर्मदा नदी कितने राज्यों से निकलती है? प्रभावित होती है, प्रभावित होती है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों से प्रभावित होती है। 3 राज्यों से प्रभावित होती है, से प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। नंबर 1 मध्य प्रदेश होगा। दूसरा याद रखना है गुजरात, याद रखना है गुजरात। और तीसरा याद रखना महाराष्ट्र। तीसरा याद रखना महाराष्ट्र। साथ में हम बहुत सारे फैक्ट भी कवर कर रहे हैं जो कि आपके परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, चलिए खांसी तो मुझे चल रही है, खांसी तो चल रही है, पर कोई दिक्कत नहीं, खांसी चलने दो। ठीक है, तो अनूपपुर हो गया, नर्मदा नदी हो गया,
ठीक है, दुग्धधारा जलप्रपात हो गया। ठीक है, चलिए देखो, अब देखो अगला है मंदार जलप्रपात। क्या है भैया? मंदार जलप्रपात है। ठीक है, और याद रखना यहाँ पर ही लिख लो, नर्मदा नदी पर आपका भेड़ाघाट पे कौन सा है? दुग्धधारा। भेड़ाघाट में कौन सा है? याद रखना दुग्धधारा आपका अनूपपुर में है। धुआंधार लिखो यहाँ पर, धुआंधार। ठीक है, धुआंधार। अब लोगों धुआंधार को मैं याद करा दूंगा, धुआंधार। धुआंधार कहाँ पर है? धुआंधार आपका भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट कहाँ पर? जबलपुर। कहाँ पर? जबलपुर। ठीक है, तो दुग्धधारा कहाँ पर है? अनूपपुर। दुग्धधारा अनूपपुर में है। और भेड़ाघाट कहाँ पर है आपका? भेड़ाघाट में कौन सा है? धुआंधार। क्लियर है? भेड़ाघाट में कौन सा है? धुआंधार। तो दुग्धधारा में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और भेड़ाघाट में धुआंधार। तो धुआंधार जबलपुर में है। और कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी। अब देखो, धुआंधार को मैं याद कराता हूँ। यहाँ पर लिखा है भेड़ा, भेड़ाघाट लिखा है। बोलो हाँ। भेड़ाघाट में क्या है? संगमरमर की चट्टानें देखने को मिलेंगी। अब देखो धुआं धार, यहाँ पर लगा है धुआं। ट्रिक सुनना मेरी बात भाई। क्या सुनना भैया? ट्रिक। धुआं लगा है। क्या लगा है? धुआं। अब जब धुआं लगा है, साथ ही याद रखना है क्या लगा है? धुआं लगा है। यदि धुआं आ जाए तो भीड़ हो जाएगी ना, भीड़ होगी ना। ठीक है, ये ऐसा याद कर लो, जो धुआं, यदि कहीं भीड़ है, क्या है? भीड़, वहां धुआं कर दो तो लोग चितर बितर हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे ना। मतलब कहीं भीड़ है तो हमने धुआं करा। क्या करा? धुआं करा। जैसे मच्छरों की भीड़ नहीं देखी, मच्छर घर में हो जाते हैं या रूम में हो जाते हैं या फ्लैट में मच्छर हो जाते हैं, तो मच्छरों के लिए हम क्या करते हैं? धुआं कर देते हैं। मच्छर क्या हो जाते हैं? जो मच्छर की भीड़ है उसको भी हम धुआं से चितर बितर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कभी आपने देखा होगा, ठीक है, देखा होगा ना, कभी आंदोलन होते हैं, कभी कुछ होता है, तो क्या होता है? वो गैस के गोले चलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है? धुआं होता है। जो भीड़ रहती है वो चितर बितर होती है। तो भीड़ से याद रखना भेड़ा। तो भीड़ ए भेड़ा। तो देखो, हम कंफ्यूज आपको नहीं कर रहे हैं, बस ये थोड़ी कुछ चीज ऐसी होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड इनको एक्सेप्ट कर लेता है और हमारा काम बन जाता है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड के लिए ये चीजें होती हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो, मंदार जलप्रपात कौन सा भैया? मंदार है भैया। क्या है? मंदार है। ठीक है भैया, मंदार है। ये नर्मदा नदी पर है, खंडवा में। कहाँ पर भैया? मंदार जलप्रपात है। मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी होगी। कौन सी नदी होगी? नर्मदा नदी। और आपका जिला कौन सा होगा? खंडवा हो जाएगा। ठीक है, अब खंडवा से रिलेटेड कुछ बात पढ़ लो भैया, जो कि परीक्षा में छपेगी। पहली बात याद रखना, यहाँ प्याज का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है। प्याज क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल जल पर्यटक क्षेत्र है। जल पर्यटक क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है भैया? हनुमंतिया टापू। परीक्षा में आ चुका है हनुमंतिया टापू, यहाँ से आता ही है हनुमंतिया टापू। ठीक है, हनुमंतिया टापू याद रखना है। और यहीं से याद रखिएगा, आप क्या रखेंगे आपके, ठीक है, धूनी वाले दादा याद रखना। धूनी वाले दादा का भी संबंध कहाँ से? धूनी वाले दादा का संबंध भी आपका खंडवा से है। ठीक है भैया, दादाजी धूनी वाले। ठीक है, धूनी वाले दादा। ठीक है, दादाजी धूनी वाले, ऐसा भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो इनका संबंध खंडवा से है। खंडवा में सर्वाधिक प्याज होती है। जल पर्यटक क्षेत्र है कौन सा? हनुमंतिया टापू। पहला है मध्य प्रदेश का। क्या है? पहला जल पर्यटक क्षेत्र है, पहला है, पहला है मध्य प्रदेश का। ये चीज आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का क्या है? पहला। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। साथ में मैं उस डिस्ट्रिक्ट को भी थोड़े से फैक्ट कवर कर रहा हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए और आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो जाए। ठीक है, तो मंदार है, जलप्रपात है। ठीक है, नर्मदा नदी याद रखना, खंडवा याद रखना है, सर्वाधिक प्याज याद रखना, धूनी वाले दादा याद रखना है, जल पर्यटक क्षेत्र याद रखना, हनुवंतिया टापू आ चुका है। ठीक है, परीक्षा में। मध्य प्रदेश का राजकीय गाना कौन सा है? बताइए। मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है? सुख का दाता सबका साथी, मेरा ये मध्य प्रदेश है। क्या नहीं? पूरा आपने सुना होगा। इसको गाया किसने? शान ने गाना है, शान ने गाया है, शांतनु मुखर्जी। उनका जन्म स्थल भी खंडवा है। ये पटवारी की परीक्षा में आया था।
जो शान शांतनु मुखर्जी, उनका जन्म स्थल क्या है? खंडवा। ये परीक्षा में आ चुका पटवारी के, पटवारी 2023 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, शांतनु मुखर्जी हैं, इनका जन्म स्थली कौन सा है? खंडवा। क्या है? खंडवा होता है। अब देखो खंडवा हो गया, खंडवा हो गया मेरे भाई, क्या हो गया? खंडवा हो गया, ये चीज आपको याद रखना। अब देखो चचई जलप्रपात, कौन सा? चचई जलप्रपात है। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर जो नदी है वो बीहड़ नदी है। जिला कौन सा होगा? रीवा। कौन सा होगा? रीवा होगा। याद रखना है मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा है, मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा जलप्रपात है, दूसरा बड़ा जलप्रपात है भैया, जलप्रपात है। ठीक है, ठीक है, तो चचई जलप्रपात, ठीक है, चचई जलप्रपात है जो कहां पर है? रीवा में है, बीहड़ नदी पर है। ऊंचाई इसकी कितनी? 130 मीटर है। अब इसको कैसे याद रखें? अब देखो भैया यहाँ पर ट्रिक सुनना भैया, पहले रीवा लिखो, क्या लिखो? रीवा लिखो, फिर भैया चाचा लिखो, फिर क्या लिखो भैया? बीहड़। तो भैया लिखो भीड़, भीड़ इसको कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन में आपको दिख जाएंगे वैसे बहुत। बीहड़, तो भीड़ पढ़ना, इसको क्या पढ़ना? बीहड़ को भीड़ पढ़ना। अब देखो वो भेड़ाघाट का अलग सिस्टम है, ये अलग है। ठीक है, नहीं तो सबको एक कर दो, ऑप्शन एक साथ थोड़ी मिलेंगे आपको। देखो देखो मैंने क्या बोला है? चचई जलप्रपात। अब कोई चाचा है, क्या है? चाचा, वो रोबे, क्या है? कोई चाचा है, वो क्या है? रोबे। तो चाचा रोबे भीड़ में, चाचा रोबे भीड़ में, तो चाचा रोबे भीड़ में, तो भीड़ से याद रखना बीहड़। चाचा भीड़ में रो रहा है, चाचा भीड़ में रोवा है, चाचा भीड़ में रोवे, चाचा भीड़ में रोवे। तो चाचा से याद रखना है चचई जलप्रपात। क्या याद रखोगे? चचई जलप्रपात याद रखोगे। और ऊंचाई 130 मीटर याद रखना, क्या याद रखना है? 130 मीटर। ठीक है, तो चचई जलप्रपात याद रखना और बीहड़ याद रखना। अब देखो केओटी जलप्रपात, अब ये भी क्या है? रीवा में। तो केओटी को पढ़ो क्यूट, क्या पढ़ो भैया? क्यूट, केओटी को पढ़ो क्यूट, क्या पढ़ो? क्यूट पढ़ो। अब जो क्यूट लोग होते बड़े महान होते हैं, क्या होते हैं? महान होते हैं, परंतु महान जरूर होते हैं परंतु रोते भी बहुत हैं भैया क्यूट लोग। अब देखो ट्रिक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई किसी के मन में आ रहा होगा सर मेरे बाजू में भी बहुत क्यूट लोग रहते हैं, रहते हैं आपके बाजू में? तो रहते होंगे, अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, तो क्यूट लोग रहते होंगे बाजू में, रहते होंगे, अच्छी बात है। अब देखो क्यूट है, क्या है? क्यूट है। तो क्यूट लोग क्या होते? बड़े महान होते हैं, क्योंकि जो क्यूट लोग क्या करते हैं? गलतियां करते हैं फिर बाद में रोवे। क्यूट लोग क्या होते हैं? बड़े महान होते हैं, फिर गलतियां करते हैं और फिर रोना भी पड़ता है, तो रोबे। रोबे से याद रखना है रीवा, क्यूट से याद रखना है आपको केवटी याद रखना, महान से याद रखना महाना नदी, जो कि तमस की सहायक नदी महाना है, याद रखना तमस की सहायक नदी है महाना। तो भैया जो क्यूट लोग हैं महान होते हैं, बाद में गलतियां भी होती हैं उनसे, फिर रोबे, क्या है? याद रखना रोबे, रोबे से याद रखना रीवा। ठीक है, चलिए याद रहेगा? अरे बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? रीवा में एक चीज खास क्या है बताइए? रीवा में एक और बताइए खास चीज। रीवा, रीवा में आम अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का गोविंदगढ़ में है, क्या नहीं? बोलो, गोविंदगढ़ में। ठीक है, चलिए गोविंदगढ़ में आपको आम अनुसंधान केंद्र मिलेगा मध्य प्रदेश का। कहाँ का भैया? मध्य प्रदेश का। तो मुझे बताइए भारत का कहां पर है? भारत का आम अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। कहां पर है मेरे भाई? लखनऊ में। अब देखो आम की बात करी है तो आम का याद रखना है पके आम में, पका जो आम होगा उसमें विटामिन ए रहता है, विटामिन सी भी रहेगा, मुख्य रूप से ये रहेगा। जो कच्चा होगा जिसको हम कैरी कहते हैं उसमें विटामिन सी रहता है,
सी विटामिन होगा। क्लियर है भैया? ठीक हुआ ना? याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। आम हो गया। आम की बौनी किस में कोई बता पाएगा? आम की बौनी किस में याद रखना है? आम्रपाली। आम्रपाली एक संकर किस्म भी है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ठीक है भैया। चलिए, आम में, रीवा में कौन सा आम प्रसिद्ध है, मुझे बताइए कमेंट करके। जल्दी बताइए कौन सा आम प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताइए, जब भी मैं समझूंगा तुम पढ़ाई कर रहे हो, नहीं तो बोले सर ऐसे ही चल रहा है सब। जल्दी बताइए भाई। कौन सा आम प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए मेरे भाई, कमेंट करके। चलिए, किसी को कुछ नहीं पता, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। चलो वापस आ जाओ अपने जलप्रपात पे, देखिएगा। अब देखो, चूलिया जलप्रपात है, साथ ही याद रखना है। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी, कोटा राजस्थान। क्या याद रखना? कोटा राजस्थान। अब चूलिया लिखा है, तो चूलिया के लास्ट में लिया है लिया। क्या लिखा है? लिया लिखा है। क्या लिखा है? लिया। तो क्या लिया? चप्पल लिया। क्या लिया? चप्पल लिया। चुरा ली है ना, तो चप्पल लिया भैया। चप्पल तो आपकी चुरा लिया। अब चूलिया में लास्ट में लिखा है लिया। क्या लिया? लिया। क्या लिया? चप्पल लिया ना, चप्पल लिया। चप्पल से चंबल नदी याद रखना है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। तो चूलिया के लास्ट में लिया है, तो हमने पढ़ा है चप्पल लिया। क्या पढ़ा है? चप्पल लिया। तो चूलिया याद रखना है, कोटा राजस्थान। ठीक है। अब देखो, अब देखिए, अब रनय जलप्रपात क्या है मेरे भाई? रनय जलप्रपात है। अब जो आपकी चंबल नदी है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? साथ ही याद रखना है, चंबल नदी का उत्पत्ति स्थान है जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी है। अब जो जाना पाव पहाड़ी को हम कैसे याद रखते हैं मेरे भाई? हम ऐसे याद रखते हैं, इसमें लगा है जाना। क्या लगा है? जाना। इसमें लगा है चंबल को, चंबल को पढ़ना है चप्पल। क्या पढ़ना है भैया? चप्पल पढ़ना है। अब चप्पल के बिना जाना पाओगे, चप्पल के बिना जाना पाओगे, तो जाना पाव पहाड़ी याद रखना है। तो चप्पल के बिना क्या है? जाना पाओगे। ठीक है, तो जाना पाव पहाड़ी याद रखना है। जाना पाव पहाड़ी पर आपको चंबल नदी का उत्पत्ति स्थान मिलेगा। तो चप्पल के बिना जाना पाओगे, तो चप्पल ले आ भैया। ठीक है। चूलिया लिया में लगा है, तो चप्पल लिया। देखो, केन नदी पर मिलेगा रनय जलप्रपात। कौन सा मिलेगा? रनय जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है? आपका छतरपुर। कहाँ पर है भैया? छतरपुर में है, केन नदी है। ठीक है भैया, छतरपुर है। छतरपुर में एक ज़्यादा फेमस चीज़ है, जल विहारी का मेला, जो कि पीएससी में छपता है, याद रखना है। जल विहारी का मेला भी कहाँ आयोजित होता है? आपका छतरपुर में। ठीक है, जल विहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में लगता है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? रनय जलप्रपात याद रखना है, जो कि केन नदी पर है और छतरपुर में है। कहाँ पर? छतरपुर में। अब देखो, मलधर क्या है? मलधर जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा बालाघाट में। कौन सी नदी? देव नदी। अब कुछ चीज ऐसी हैं जो कि वास्तव में ऐसी रहती है कि आसपास उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों से पूछो, बोले ये चीज़ वहाँ पे है नहीं है, बट बुक्स में लिखी है। बहुत सारे सोर्स भी है, सरकारी सोर्स भी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मध्य प्रदेश में जो वास्तविक में वहाँ पर जाओ, उस जगह पे जाओ, वो है ही नहीं है, पर परीक्षा में आ रही और हम पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ डाउटफुल ही है। पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो हमको पड़ेगा। ठीक है, चलिए, जाना पाव पहाड़ी याद रखना, देव नदी याद रखना और बालाघाट याद रखिएगा। अब देखो, जो देव नदी पर कौन सा मलधर जलप्रपात। अब बालाघाट की हम बात करते हैं। बालाघाट की खास बात क्या है, कोई बता पाएगा? यहाँ पर बांस सर्वाधिक होता है। बांस सर्वाधिक होता है। ठीक है भैया, बांस है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना है, यहाँ पर बालाघाट में लगा है बाला, तो बालिकाएं ज्यादा हैं, मतलब लिंग अनुपात यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, लिंग अनुपात कहाँ ज्यादा मिलेगा भैया? लिंगानुपात। तो लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा बालाघाट में, जो है 10:21, जो कि क्या है? सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में।
क्या है भैया, सर्वाधिक है। तो बालाघाट में याद रखना है सर्वाधिक बांस का उत्पादन और सर्वाधिक लिंगानुपात। अब लिंगानुपात कैसे याद रखा मेरे प्यारे बच्चों, हमें ऐसे याद रखना है। अब बालाघाट में शब्द लगा है बाला, क्या लगा है, बालाघाट में एक शब्द लगा है बाला लगा है। अब बाला, बाला मतलब छोरियों, मोड़ी, लड़की, गर्ल बोलेंगे ना, तो यहाँ पर गर्ल क्या है, ज्यादा है, 21 ज्यादा लड़कियां हैं। अब तो गड़बड़ हो गई भैया, क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। जो 21 लड़कियां ज्यादा हैं उन्हें दूसरे जिले में ट्रांसफर करना पड़ेगी, तभी तो शादी हो पाएगी ना। ज्यादा हो गई यहाँ पे तो एक्स्ट्रा है, जगह कम होगी वहां करना पड़ेगी ट्रांसफर। देखो कोई माता बहना बुरा मत मानना, मेरा वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बात वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, याद रखना। चंबल नदी कोटा में आपको चूले जलप्रपात मिलेगा। ठीक है, रनय जलप्रपात, केन नदी छतरपुर, मलधर जिला बालाघाट, नदी देव नदी। ठीक है, और ये फैक्ट भी याद रखिएगा, याद तो तुम्हें रखना पड़ेंगे। देखिएगा, अब है गांगुल पारा। ठीक है, तो गा से याद रखना है गर्ल, क्या याद रखना भैया, गा से याद रखोगे गर्ल, क्या याद रखोगे भैया, गर्ल से याद रखो, गा से याद रखना, गर्ल से याद रखना है। गर्ल्स का मतलब होता है बाला, तो बाला मतलब बालाघाट, क्लियर है। तो गा से याद रखना है गागुलपारा, गा से याद रखना है गर्ल्स, गर्ल्स मतलब बाला। और हम जो गर्ल्स को क्या बोलते हैं, बहन बोलते हैं, बहन बोलते हैं ना, बहन, बोले मेरी बहन, तेरी बहन, सबकी बहन। तो बैन गंगा नदी पर आपको गागुलपारा जलप्रपात देखने को मिलेगा। नहीं आई बात समझ में, बोलो हाँ। जो गागुलपारा जलप्रपात है ये जिला बालाघाट में, कहाँ पर है, जिला बालाघाट में। अब यदि बात करें नदी कौन सी होगी, बैनगंगा नदी, कौन सी होगी, बैनगंगा नदी होगी। तो गा से याद रखना गागुलपारा, क्लियर है। गा से याद रखना है आपकी क्या, बैनगंगा। देखो गा से गर्ल, गर्ल क्या होती है, बाला होती है, बालाई को हम क्या बोलते हैं, बैन बोलते हैं। तो बैनगंगा नदी पर आपको देखने को अब देखो भालकुंड जलप्रपात, ठीक है, अब देखो भालकुंड जलप्रपात आपको सागर में मिलेगा, बीना नदी पर। कहाँ मिलेगा, बीना नदी पर। पूरे याद हो गए होंगे, कहानी आपको याद करा देगी। ठीक है, पूरी कहानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, पूरी कहानी से आपको याद होने वाले हैं। ठीक है, अभी बचे सब याद करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जब सौदान सर आपके साथ हैं तो दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अप्सरा यहाँ पर हो गया बिना, यहाँ पर लिखा भालकुंड जलप्रपात, भाल को पढ़ो भाला, क्या पढ़ो भैया, भाला। अब बोले सर इतनी ट्रिक हम याद रखेंगे, डायरेक्ट ही याद रख लेंगे। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ अनकॉन्शियस माइंड आपको ये सब एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो भालकुंड हो गया, क्या हो गया, भालकुंड हो गया। भालकुंड जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, बीना में। अब भाल को पढ़ना है भाला, क्या पढ़ना है, भाला। तो भाला के बिना, भाला के बिना, ठीक है, आप सागर से लड़ाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो युद्ध करने जा रहा है कोई व्यक्ति, तो बिना भाला के वो सागर से युद्ध नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं कर सकता। तो भाला से याद रखना भाला, और बिना से याद रखना बीना, और सागर से याद रखना सागर। तो बिना भाला याद रखना भाला, बिना याद रखना है बिना, सागर याद रखना सागर से सागर। ठीक है, तो बिना भाला के हम क्या है, सागर से लड़ाई नहीं कर सकते, ये चीज आपको याद रखना है। बिना भाला के हम सागर से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए। अब देखो यहां पर लिखा अप्सरा जलप्रपात, अप्सरा मतलब समझ रहे हो, तो अप्सरा ही क्या पहनेगी, मणि, तो पचमणि याद रखना। अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है, पचमढ़ी में है। तो अप्सराएं क्या पहनती, मणि पहनेंगी ना, बहुत खूबसूरत होती हैं अप्सराएं, सुंदर होती हैं। देखी है किसी ने अप्सराएं, कमेंट करो किसने देखी है। तो अप्सराएं, जो अप्सरा जलप्रपात है वह नर्मदापुरम में है। ठीक है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है, पर जगह का नाम क्या याद रखना है, पचमढ़ी, क्या याद रखना है, पचमढ़ी। तो अप्सराएं क्या पहनेंगी, मणि पहनेंगी, मणि पहनती है ना, मणि पहनेंगी, पचमढ़ी याद रखना। अब देखो डचेस फॉल, ये भी कहाँ पर है, पचमढ़ी में। ठीक है, मधुमक्खी झरना, जमुना झरना, बी फॉल झरना, सब एक ही नाम है, ये कहाँ पर है भैया, पचमढ़ी में। ठीक है भैया।
ठीक है, मधुमक्खी झरना, आपका जमुना झरना, बी फॉल झरना। तो अप्सराएं क्या पहनती हैं? मणि, तो पचमणि। अप्सराएं क्या पहनती हैं? मणि, तो पचमणि। अब याद रखना है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में एक चीज याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर धूपगढ़ याद रखना है। क्या याद रखना है? धूपगढ़। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। क्लियर है भैया? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई, याद रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है मधुमक्खी झरना, जमुना फॉल, बी फॉल। ठीक है, याद रखना। नर्मदापुरम, धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी मिल जाए, मतलब डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम में, पर धूपगढ़ चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। चलो याद रखना भैया। अब देखो, पांडव जलप्रपात क्या है मेरे भाई? पांडव जलप्रपात है। यहाँ पर गाथा जलप्रपात है। यहाँ पर नगा नदी, कौन सी नदी? केन नदी। जिला कौन सा होगा? पन्ना। तो भैया याद रखना, पांडव सुना है, 5 पांडव, कौरव, ये सब सुना होगा, कहानी सुनी होगी। पांडव की बात कर रहे हैं, हमें महाभारत से भी यहाँ पर कोई अपना नहीं है, महाभारत पढ़ने चले जाओ, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, आप घर पे पढ़ो, पर यहाँ पर फंडा सुनना, पांडव। ठीक है, तो पांडव की गाथा, गाथा मतलब कहानी। पांडव की गाथा किस पे लिखी है? पन्नों पे लिखी है भैया। पांडव की गाथा किस पे लिखी है? गाथा आपकी पन्नों पे लिखी है, पेज पे लिखी है, पन्ने पर लिखी है। नहीं आई बात समझ में? 3 मैंने आपको बता दी। पांडव जलप्रपात पन्ना में, गाथा जलप्रपात पन्ना में, और पन्ना से तो पन्ना होगा, तो पांडव की जो गाथा है, कहानी है, वो किस पर लिखी है? पन्नों पर लिखी है। तो पन्नों से याद रखना, पन्ना याद रखोगे, पन्नों से याद रख, पन्नों से क्या याद रखोगे? पन्ना याद रखना। क्लियर है? पूर्वा जलप्रपात कहाँ पर है? रीवा। तो पूर्वी रोवे मत, पूर्वी रोवे मत, तो पूर्वा जलप्रपात याद रखना है रीवा में। ठीक है, पूर्वी रोवे मत, तो ये साथी याद रखना है पूर्वी जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात। ठीक है ठीक है, तो आपको अप्सरा जलप्रपात हो गया। ठीक है, यहाँ पर पांडव जलप्रपात हो गया, पूरी कहानी। अब झाड़ीदह जलप्रपात, अब इंदौर में है भैया। ठीक है, तो इंदौर में तो देखा ही होगा आपने, देखा है झाड़ीदह जलप्रपात? नहीं देखा तो चले जाना चप्पल पहन के। ठीक है, तो झाड़ीदह जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में देखने को मिल जाएगा। झाड़ीदह जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा इंदौर में। ठीक है, तो किस नदी पर? चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। धुआंधार जलप्रपात मैंने आपको बता दिया है, ये जबलपुर में है। तो भीड़ को हटाने के लिए, जबलपुर में कहाँ? भीड़ा घाट पे, भीड़ा घाट। देखो, भीड़ को हटाने के लिए तो धुआं करना चाहिए, तो भीड़ चितर बितर हो जाती है। याद रखना, संगमरमर की चट्टानें और नदी याद रखना है यहाँ पर। देखो, नदी कौन सी होगी? नर्मदा नदी होगी। अब शंकर खो जलप्रपात, ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है, जामनेर नदी पर। ठीक है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी? जामनेर नदी पर। ठीक है, शंकर खो जलप्रपात है, जिला सिवनी होगा, और नदी क्या होगी? जामनेर। क्या है भैया? जामनेर है। ठीक है, चलिए शंकर खो जलप्रपात, सिवनी नदी, जामनेर, याद रहेगा भैया। अप्सराएं क्या पहनती हैं? मणि, तो पचमणि। हाँ, अप्सराएं क्या पहनती है? मणि, तो पचमणि। अमरगढ़ जलप्रपात याद रखना, सीवर जिले में। ठीक है, सनकुआ है आपका दतिया में, सिंध नदी पर। सनकुआ कहाँ पर है? दतिया में है, और याद रखना सिंध नदी पर। पाताल पानी कहाँ पर है? पाताल पानी याद रखना, पाताल पानी याद रखना, इंदौर नदी पर है। कौन मतलब इंदौर शहर में है। पाताल पानी कौन से शहर में? इंदौर में। क्या बोला है? पाताल पानी किस शहर में है? इंदौर में है। ये भी वाटरफॉल है। क्लियर है? मुझे कमेंट करके बताओ, पाताल पानी की नदी कौन सी है, मतलब किस नदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसका कमेंट आएगा भैया। ठीक है, तो आपको कमेंट करना, पाताल पानी जो जलप्रपात है इंदौर शहर में है, किस नदी में है, किस नदी के पास या किस नदी पर स्थित है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये मैं कमेंट आपका देखना चाह रहा हूँ, कौन बच्चे सीरियस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सनकुआ जलप्रपात, दतिया और सिंध नदी, ये चीज याद रखिएगा। अब देखो, यहां से हमें इतनी बात आपको समझ में जलप्रपात मैंने
आपको पूरे शानदार तरीके से पढ़ा दिए। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, यदि आपने पूरी क्लास ली है तो आपको पूरे जलप्रपात एक बार में याद हो गए होंगे, पूरे जलप्रपात हो गए होंगे याद। हुए कि नहीं हुए बताओ मुझे कमेंट करके भैया, हुए कि नहीं।